बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि इस साल यानी साल 2022 में कपास की कौन कौन सी इकसाम बेहतर रहेंगी और किन इकसाम की पैदावार ज़्यादा आएगी और किन इकसाम पर बीमारियों का हमला कम होगा और बिजाई का मुकम्मल तरीका बताएंगे। बीज यानी पौधे से पौधे और कतार से कतार का क्या फ़ासला होना चाहिए। अच्छा और मुस्तनद रजिस्टर्ड बीज हमारे किसान भाई कहाँ से हासिल कर सकते हैं, किस कंपनी का बीज मियारी होगा। कपास के बीज का बुर उतारने के लिए तेज़ाब जो गंधक का तेज़ाब है उसकी कितनी मकदार की सिफारिश करते हैं हम। बीज को ज़हर लगाने के लिए ज़हर की मतलूबा मकदार क्या है और ज़हर लगाने का तरीका क्या है। खेलियों की काश्त की सूरत में बीटी कपास की आबपाशी का दुरानियाँ भी बताएंगे। कपास को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम कीड़ों की इकसाम और उन कीड़ों का तदारक बताएंगे। कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले और रस चूसने वाले कीड़े कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी भी मुकम्मल तफसील बताएंगे। और उसके अलावा कपास पर कुतर कर खाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं लश्करी सुंडी टाइप, उनकी भी मुकम्मल तफसील बताएंगे। कपास के कीड़ों की माशी नुकसान की हद क्या है। उसके बाद सफ़ेद मक्खी के कीमियाई तदारक के लिए जो सिफारिश करदा मौसर ज़हरें हैं वो कौन सी हैं। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए जो अच्छी ज़हरें हैं वो कौन सी हैं और उन्हें किस वक्त कपास पर करना चाहिए। उसके अलावा कपास का बेहतरीन वक्त काश्त कौन सा है और कपास के लिए कौन सी ज़मीन बेहतर रहेगी। और उसके बाद हमने फ़ी एकड़ कपास के बीज की शरह कितनी रखनी है। और कलर ज़दा ज़मीनें जो मेरे किसान भाइयों की हैं उनमें कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। कपास के 1 एकड़ में पौधों की कितनी तादाद होनी चाहिए। कपास की जो जड़ी बूटियां हैं हमने उनको किस तरह काबू करना है और कपास के फ़ी एकड़ को हमने कितनी खाद डालनी है, कौन कौन सी खाद डालनी है और कब डालनी है। और कपास में जो आपने जब बिजाई करनी है तो उसकी छदराई का जो अमल है, पौधों की तादाद की दुरुस्तगी, वो आपने कब करनी है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। तो कोशिश करें हमारी वीडियो पूरी देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस साल जो कपास की सबसे मशहूर इकसाम है वो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी इकसाम इस साल ज़्यादा काश्त होंगी और उनकी मुकम्मल तफसील भी बताते हैं। नायाब 878 बहुत अच्छी वैरायटी है। ये पिछले साल 2021 में इसकी पैदावार बहुत अच्छी रही है। उसके बाद FH 114 ये भी अच्छी वैरायटी है। IUB 2013 ये भी अच्छी वैरायटी है। BT 737 ये भी अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा Z33 Z130 JS 212 SS 32 SS 32 भी काफ़ी मशहूर वैरायटी है। SS 102। उसके बाद आ जाती है CKC3। सबसे ज़्यादा इस बीज को पिछले साल सेल किया गया मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से। CKC3 जो है वो पिंक फ्री सीड है। इस पर गुलाबी सुंडी का हमला बहुत ही कम होता है। बेचने वाले तो कहते हैं बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक इस पर कम अज़ कम 3 गुलाबी सुंडी के स्प्रे बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा जो CKC बीज है ये ग्लाइफोसेट फ्री भी होता है। अगर इसके अंदर जड़ी बूटियाँ उग जाएँ तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके जड़ी बूटियों को तलफ कर सकते हैं। और ग्लाइफोसेट इस CKC3 के पौधों को बिल्कुल इन पे बर्निंग नहीं देती, इनको जलाती नहीं है, जड़ी बूटियाँ सड़ जाती हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि पौधे से पौधे और कतार से कतार का आपकी कपास में क्या फ़ासला होना चाहिए। पौधे से पौधे का फ़ासला अगेती काश्त के लिए
5 फुट और आम काश्त के लिए 1.25 फुट, जबकि कतार से कतार का फासला 2.5 फुट यानी 2.5 फुट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है रजिस्टर बीज। अच्छा बीज, म्यारी बीज कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम मरला होता है। आपने जब भी कपास का बीज ख़रीदना हो तो किसी मुस्तनद बंदे, किसी मुस्तनद दुकानदार, किसी अच्छे दुकानदार के पास जाएं जिस पे आपका एतबार हो, जो बिल्कुल 2 नंबरी ना खुद करे ना किसी को करने दे। ऐसे बंदे से आप अपनी कपास का या किसी भी फसल का बीज ख़रीदें तो कोशिश करें अच्छी कंपनी का सीड ख़रीदें। पंजाब सीड कॉरपोरेशन है या जलंधर सीड है या नीलम सीड है, इस टाइप की अच्छी कंपनियों का बीज ही हम सिफारिश करेंगे। पिछले चंद सालों से मैं देख रहा हूँ जलंधर का जो बीज मार्केट में कपास का आता है उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है। इस साल हम जलंधर वालों से उम्मीद करेंगे कि वो मिक्सिंग से पाक बीज देंगे, जो वैरायटी हम ख़रीदेंगे वही वैरायटी निकलेगी। उसके बाद तीसरा मरला आ जाता है कपास के बीज का बुर उतारने के लिए तेज़ाब की कितनी मकदार की हम सिफारिश करते हैं। तो 10 किलोग्राम कपास के बीज का बुर उतारने के लिए 1 किलोग्राम गंधक का तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़मींदार ख़ुद ही उसको अपनी कपास के बुर वाले बीज पर लगाकर जिनको तजर्बा है वो उतार सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप ये ख़ुद तेज़ाब वाला अमल ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, आपकी स्किन जल सकती है। तो ये बाज़ार से ही बुर उतारने वाला काम करवाएं किसी से। तो उसके बाद आ जाता है बीज को हमने जहर कौन सी लगानी है और कितनी मकदार में लगानी है। तो मीडाक्लोप्रिड 5 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज या फिर थायोमेथाक्सम 3 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज लगा लें। कोशिश करें आप बायर वालों का होमब्रे एक्सल बीज को दवाई लगाने के लिए इस्तेमाल करें, ये सबसे अच्छी जहर है बीज को लगाने के लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बीटी कपास की पाशी आपने कब करनी है। इसकी हम सिफारिश करते हैं कि जो अच्छे रकबे हैं वहाँ इसकी तकरीबन दुरानियाँ 6 से 8 दिन होना चाहिए पानी का। कपास पर नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े मकोड़ों को 2 ग्रुपों में हम तकसीम करते हैं, एक रस चूसने वाले कीड़े और दूसरा कपास को खाने वाले कीड़े। तो कपास को जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो है सफ़ेद मक्खी। ये कपास का सत्यानाश कर देती है, इसका कंट्रोल भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आ जाता है चुस्त तेला, ये भी एक नहायत ही नुकसानदेह चीज़ है। उसके बाद थ्रिप्स है और उसके बाद कपास की गधेड़ी है या दूसरा जिसे हम रेड बग कहते हैं वो होती है। उसके बाद आ जाते हैं कुतरकर खाने वाले कीड़े, उनमें गुलाबी सुंडी है, लश्करी सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, चितकबरी सुंडी है। कपास को सबसे ज़्यादा जो नुकसान सुंडी पहुंचाती है वो गुलाबी सुंडी होती है। इसकी वजह से काश्तकार को मार्केट में कपास का अच्छा रेट नहीं मिल पाता। तो गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए काश्तकारों को चाहिए कि वो लाजमी इसका ख्याल करें और अच्छी कंपनी की अच्छी स्प्रे इस्तेमाल करें। कपास के दूसरा मुआशी नुकसान की हद से मुराद फसल पर नुकसानदा कीड़े मकोड़ों की वो तादाद जिस पर जाकर इन कीड़ों का तदारक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस वक्त तदारक ना किया जाए तो फसल को मुआशी नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। कपास के कीड़ों की मुआशी नुकसान की हद हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है अक्सर किसानों में, जब तक उनकी फसल को कीड़ा मुकम्मल खा नहीं लेता वो उस वक़्त तक पेस्टिसाइड की शॉप पर दवाई लेने के लिए, ज़री जहर लेने के लिए नहीं जाते। तो मुआशी हद जो है उसको मद्देनज़र रखकर हमें स्प्रे करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी अगर 4 ता 5 बच्चे बालग या दोनों मिलाकर फ़ी पत्ता हों तो इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अगर आप सफ़ेद मक्खी का स्प्रे टाइम पर नहीं करते तो इसकी कॉलोनियाँ बन जाती हैं और कॉलोनियाँ जो हैं वो फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आ जाता है चुस्त तेला। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इसका तदारक बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चा या बालग एक पत्ते पर अगर आपको नज़र आ जाए तो इसकी स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है थ्रिप्स। 8 या 10 अगर दाने आपको एक पत्ते पर नज़र आ जाएं तो इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। मिली बग ये भी एक नुकसानदेह कीड़ा है, ये आपके एकड़ों के एकड़ खा जाती है, ख़त्म कर देती है। ये आपको अगर कहीं भी खेत में एक दाना भी नज़र आ जाए तो इसका स्प्रे आप पर फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद आ जाती है गुलाबी सुंडी। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली और कपास का जो रेट है मंडियों में वो ख़राब करने वाली चीज़ है ये। 5 या 10% टिंडों में अगर आपको गुलाबी सुंडी का नुकसान नज़र आ जाए तो गुलाबी सुंडी का ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है अमेरिकन सुंडी। 3 सुंडियाँ फ़ी 25 पौधे। अगर आप एक लाइन में 25 पौधे चेक करते हैं तो आपको 3 सुंडियाँ नज़र आ जाएं तो इसका स्प्रे करना चाहिए। लश्करी सुंडी तो नज़र आते ही स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सफ़ेद मक्खी जो हमने आपको पहले बताई है, उसके तदारक के लिए कौन सी ज़हरें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके तदारक के लिए ICI वाले ऊल आला के नाम से स्प्रे दे रहे हैं और ऊल आला का रिज़ल्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा है। सिजेंटा वाले दे रहे हैं एक बहुत ही अच्छा ज़हर पोलो के नाम से, डायाफेंथोरान है उसके अंदर, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद आ जाता है पायरीप्रॉक्सीफेन। ये भी अच्छा ज़हर है सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए। पेप्रोफिज़न भी ठीक है। उसके बाद बायर वाले मोमेंटो दे रहे हैं, वो भी सफ़ेद मक्खी के तदारक के लिए एक अच्छा जुज़्व है। उसके बाद आ जाता है सब्ज़ तेला। सब्ज़ तेला जो चुस्त तेला है उसके तदारक के लिए आप नाइटन पायरम किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ख़रीद लें, उससे वो तकरीबन 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए आप बाइफेंथ्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई एज़ोफास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैमा साइहेलोथ्रीन भी आप गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास का सबसे अच्छा और बेहतरीन वक्त काश्त 1 अप्रैल था 15 अप्रैल। बहुत ही अच्छा वक़्त है इसका काश्त का, अगर मौसम साथ दे। कपास हमेशा किसान भाइयों को चाहिए कि वो ज़रख़ेज़ ज़मीन में ही काश्त करें। शरय बीज के लिए हम आपको बताएंगे कि तकरीबन 8 या 10 किलोग्राम बीज आपने 1 एकड़ में काश्त करना है। कलर अगर आपकी ज़मीन है, कलर ज़्यादा ज़मीन है तो वहाँ कोशिश करें आप पटड़ियों पर काश्त करें, खेलियों पर काश्त करें, कभी भी ड्रिल ना करें। कपास की वक्त काश्त के लिहाज से तकरीबन अगर आप अगेती फसल काश्त करते हैं तो 17,500 कम अज़ कम आपके 1 एकड़ में पौधा होना चाहिए। तो अगर आप काश्त लेट करते हैं तो आपके 1 एकड़ में कम अज़ कम 35,000 पौधा होना बहुत ज़रूरी है। दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो, उसके लिए हम 2 बोरी DAP सिफारिश करेंगे या फिर 3.5 बोरी नाइट्रोफास की सिफारिश करेंगे 1 एकड़ के लिए, और 1 सल्फ़ेट ऑफ पोटाश की बोरी की सिफारिश करेंगे। उसके बाद 3 बोरी यूरिया 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी चाहिए। जड़ी बूटियों को, अगर आपकी फ़सल में जड़ी बूटियाँ उगने का ख़तरा है तो कोशिश करें आप बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटी मार स्प्रे का इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप पेंडी या डुअल गोल्ड अपने इलाके के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें। तो उसके बाद छदराई का अमल आ जाता है। कपास की छदराई का अमल बिजाई के 25 से 35 दिन के अंदर ही मुकम्मल कर लेना चाहिए। अगर हम ये अमल लेट करते हैं तो हमें हमारी पैदावार में कमी का ख़दशा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि तब तक कपास का बूटा बड़ा हो जाता है, झाड़ बना लेता है। तो कोशिश करें झाड़ बनाने से पहले पहले ही अपनी कपास में छदराई का अमल मुकम्मल करें।
उम्मीद है काश्तकार भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी कपास की पैदावार में इजाफ़ा मुमकिन बनाएंगे। दोस्तों, पिछले साल कपास का रेट बहुत ही अच्छा रहा। इस साल भी अब हमारे सुनने में आ रहा है तकरीबन 8,000 से 9,000 रुपये तक कपास का रेट चल रहा है मार्केट में। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी कपास मार्केट में आएगी किसानों की, तो तब भी हमें 9-10 हज़ार रुपया ही रेट मिलेगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।